Hello बच्चों, the question says what is the effect of temperature and nature of solute and adsorbent on the adsorption of dissolved solutes from solution by solid। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको जो कंप्लीट कंडीशन दिया हुआ है, सपोज दैट आपके पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, राइट। और सॉल्यूशन के अंदर क्या है कि आपके कुछ सॉल्यूट मॉलिक्यूल डिसॉल्व हैं। अब इस सॉल्यूट में हम क्या मिला देते हैं, एडजॉर्बेंट। यहाँ पे सपोज दैट एक चारकोल हम डाल देते हैं, जो क्या होता है, नेचुरल एडजॉर्बेंट होता है। तो अब ये क्या करेगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को अपने सरफेस पे एक्यूमुलेट कर लेगा, जिससे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, सॉल्यूट का घटेगा। लेकिन इनके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है और एडजॉर्बेंट का नेचर कैसा है, राइट। सारे सरफेस के ऊपर ये एडजॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसके नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो होता है वो डिक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम यहाँ पे एक लाइन क्लियरली बता सकते हैं कि जो आपका एडजॉर्प्शन होगा, राइट, एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। तो देखो बच्चों, इस चीज को आप आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो, बिकॉज आप यहां पे क्या बोल सकते हो, बिकॉज बिकॉज एडजॉर्प्शन बिकॉज एडजॉर्प्शन इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस। ये कैसा होता है आपको, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और अकॉर्डिंग टू ले चिटेरियल प्रिंसिपल आप क्लियरली बता सकते हो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड एडजॉर्बेंट जो बोला गया, राइट। तो सरफेस एरिया जो बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, एडजॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, राइट। तो एक नेचर आप क्या बोल सकते हो कि एडजॉर्प्शन एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया, विथ इंक्रीज इन सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया हम किसकी बात करेंगे बच्चों, तो सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट की, राइट, एडजॉर्बेंट की। तो वो क्या होगा, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और तीसरा क्या ध्यान रखना है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ, राइट, सॉल्यूट एंड एडजॉर्बेंट। तो बच्चों यहां देखो ध्यान से, अगर ये एडजॉर्प्शन, राइट, यहाँ पे दो तरह के एडजॉर्प्शन के पॉसिबिलिटी है। पहला क्या है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, राइट, फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के केस में अगर यहाँ पे आप टेम्परेचर के साथ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन के ग्राफ की बात करोगे, सपोज दैट इस पे क्या रख लेते हैं x/m, और इसमें हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेम्परेचर को। तो ये क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ कंटिन्यूअस डिक्रीज करता है। लेकिन वहीं पे अगर अपना केमिकल एडजॉर्प्शन हो, राइट, दैट इज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमीजॉर्प्शन बोलते हैं, या आप इसे केमिकल एडजॉर्प्शन भी बोल सकते हो। तो इस केस में यही जो ग्राफ होगा, स्लाइटली क्या होता है, पहले टेम्परेचर के साथ तो इंक्रीज करता है, फिर ये डिक्रीज करता है, स्लाइट इंक्रीमेंट दिखेगा एंड देन इट विल डिक्रीज, राइट। तो यहाँ पे आपको ग्राफ कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। y एक्सिस पे अगेन x/m, और x एक्सिस पे हम लोग क्या रख देते हैं, टेम्परेचर। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।